गुरु जन्म दिवस पर समस्त शिष्यों को हार्दिक बधाई और आशीर्वाद। और हम सद्गुरुदेव से प्रेरणा लेकर उनसे ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, शेष जीवन का निर्माण कर सकें, पूर्णता को प्राप्त कर सकें और एक शेष आयु को प्राप्त करते हुए अपने जीवन का उद्धार कर सकें। क्योंकि सद्गुरु का जन्म दिवस अमृत प्राप्ति का दिवस होता है, क्योंकि गुरु अपने आप में कुछ सत्ता में रहता ही नहीं है। गुरु प्रत्येक शिष्य में रोम रोम में समाहित हो जाता है। जिस प्रकार से एक गुलाब का पुष्प अपनी सुगंध को छुपाए नहीं रखता है, वह सुगंध हर जगह व्याप्त हो जाती है। इसी प्रकार से गुरु का जो भी चिंतन होता है, जो भी विचारधारा होती है, वह समस्त शिष्यों में बिखर जाती है। और इस आनंद भरे दिवस पर, इस पूर्णता व्रत दिवस पर हमें यह एक संकल्प लेना है कि हम और अधिक गुरु के निकट जा सकें, क्योंकि शिष्य सर्वश्रेष्ठ गुरु का स्थान जीवन में शिष्य का हृदय होता है। और निकट जाने की क्रिया ही एक शिष्य की परिभाषा होती है, शिष्य की पूर्णता होती है। निकट जाने का तात्पर्य देह से देह जोड़ने की क्रिया नहीं, भिड़ जाने की क्रिया नहीं, अपितु समस्त ज्ञान कि उनका ज्ञान, उनका चिंतन, उनकी विचारधारा, उनकी योग्यता, उनकी पूर्णता, उनकी तपस्या में अंदर पूर्ण रूप से वह एक संचित बन सके। और इसी क्रिया में आज हम सद्गुरुदेव का जन्म दिवस अपने अपने घरों में मना रहे हैं, उस पूर्णता, उस रिश्ता को प्राप्त करने के लिए। इसलिए विश्वामित्र कहते हैं कि वह शिष्य है ही नहीं जो अपने अंदर उन विकारों को रख सके। शिष्य है, इसका तात्पर्य कि उसके अंदर सारे समस्त रोग, समस्त द्वेष, समस्त पद प्रतिष्ठा, उसके लिए सब कुछ, उसके लिए कोई मान्य नहीं है। शिष्य अपने आप में खाली होता है और वह अमृत तत्व को प्राप्त करने के लिए वह सद्गुरु को प्राप्त करता है। यदि शिष्य के अंदर अहंकार है, राग है, द्वेष है, पद प्रतिष्ठा है, तो वह शिष्य हो नहीं सकता। वह एक सामान्य नर नारी होता है, पुरुष होता है, वह शिष्य हो नहीं सकता। शिष्य का तात्पर्य कि वह सद्गुरु के समस्त ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी बन सको। इसके लिए जब तक उसके प्राणों में सद्गुरुदेव का एक स्थान नहीं होगा, सद्गुरुदेव का वह उसके अंदर एक बैठने की क्रिया नहीं होगी, तब तक वह पूर्ण अपूर्ण बना रहेगा। इसलिए विश्वामित्र कहते हैं कि हमारी जो जीवन की यात्रा है, वह यात्रा एक समाप्त होने की यात्रा है। और जब संसार में सद्गुरु प्राप्त होते हैं पुण्य के कारण, तो वे हमारी जीवात्मा को एक प्राणता में बदल देते हैं, जो हमारे जीवन का आधार है। जिस प्रकार से एक वृक्ष बड़ा होता है, उसकी एक उचित देखभाल की जाती है, सही तरीके से खाद्य दिया जाता है, रक्षा की जाती है, और जब वह वृक्ष बड़ा होता है तो उसके नीचे बढ़कर बैठकर हजार पत्ते को विश्राम कर सकते हैं। लेकिन उसने अपने आप को अस्तित्व को मिटाया। जब तक वह मिटेगा नहीं, समाप्त नहीं होगा, तब तक एक विशाल बरगद का पेड़ नहीं बन सकेगा। इसी प्रकार से जब शिष्य के अंदर समस्त विकार समाप्त होते हैं, जब उसके अंदर से समस्त न्यूनता समाप्त होती है, तब उसके जीवन का एक श्रेष्ठ निर्माण होता है। इसीलिए बुद्ध ने अपने आप को आत्मसात किया, एक निर्माण की प्राप्ति की, और वे भगवान बुद्ध कहलाए। अर्जुन ने भी अपने आप को आत्मसात किया, और कृष्ण ने कहा कि तुम्हें हर समय मुस्काना है, हर समय तुम्हें एक शेष भाव रखना है, क्योंकि जब तक मैं तुम्हारे जीवन में हूं, तुम हार नहीं सकते हो। तुम्हें तो केवल एक आनंदपूर्वक जीवन की यात्रा करनी है, मग्न होकर जीवन की यात्रा करनी है, प्रसन्नता जीवन की यात्रा करनी है, क्योंकि तुमने अपना भार मुझे सौंप दिया है। अब मेरा ये उत्तरदायित्व है, मेरा कर्तव्य है कि तुम्हारे जीवन को मैं किस प्रकार से निर्माण करूं। तुम्हें तो हर समय प्रसन्न रहना है। इसी प्रकार से जब जीवन में श्रेष्ठ सद्गुरु होते हैं, उनकी प्राप्ति होती है, तब वे कभी भी किसी भी शिष्य का मझधार में हाथ नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञात होता है कि इस शिष्य के अंदर
कितने भाव है, कितनी चिंतन है, कितनी मेरे प्रति एक आत्मीयता है, कितना एक प्रणम्य है, उसको वो ध्यान में रखते हुए उसके कल्याण के लिए जो भी शेष होता है वह अपने आप में वह करते हैं। इसके लिए हमें इस दिवस पर सद्गुरु को अपने आप को सौंपना है, निकट जाना है। निकटता का अर्थ ही शिष्यता होती है कि वह अधिक और अधिक निकट आए, इतना अधिक निकट आए कि कोई गैप भी नहीं हो, एक हवा का एक अंश भी नहीं हो। जीवन की यात्रा तो प्रत्येक मनुष्य करता है, बुद्धि और ज्ञान से अभिभूत होता है, लेकिन कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जो इस काल पर, इस आकाश पर अपनी छाप जोड़ते थे, अपने आप को अंकित कर देते हैं। एक परागकणों के भांति एक फूलों में स्थायित्व देते हैं, बूंदों के माध्यम से, अपनी वायु के माध्यम से अपनी उस अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं, और वह इस धरती को और अधिक आनंद में बनाने के लिए, और अधिक योग्य बनाने के लिए, और अधिक श्रेष्ठ बनाने के लिए वह अपने जीवन में कल्याणकारी कार्य करता है। इसी क्रम में सद्गुरुदेव का जन्म हुआ, और ऐसे महापुरुष, प्रकृति इस बात के निरंतर प्रयास रहती है कि ऐसे महापुरुष का जन्म इस धरती पर हो सके। दसों दिशाएं उस व्यक्तित्व का श्रृंगार करती है, आकाश छाया की भांति उस पर विचरण करता है, और सुगंध के माध्यम से, और इंद्र इस बात का एहसास करता है कि वे धन्य है जिनके रजकणों पर, पृथ्वी पर ऐसे रजकण उनके चले हैं जो बहुमूल्य हीरो मोती से भी मूल्यवान है। और इस बात का साक्षात सरस्वती को उनके कंठ पर विद्वान रहती है। जिस प्रकार से उनके कंठ पे हजारों हजारों काव्य होते हैं, हजारों हजारों क्रिया होती है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से इस सागर में अदृश्य रूप में हजारों हजारों एक बहुमूल्य यंत्र हैं, उसी प्रकार से उनके कंठ पर वह काव्य विराजमान रहते हैं। क्या काल उनकी गति को अवरुद्ध कर सकता है? नहीं, काल उनकी गति को अवरुद्ध नहीं कर सकता है। काल के माध्यम से वे नहीं चलते हैं, वे अजय होते हैं। वे इस संसार में अपनी छाप छोड़ने के लिए, इस संसार को अधिक श्रेष्ठ बनाने के लिए हर समय प्रयत्नशील रहते हैं। और वायु सुगंध के माध्यम से ऐसे व्यक्तित्व की क्रिया कि हम किस प्रकार से उन्हें प्राप्त कर सके, क्योंकि वे अपने आप में कालजयी होते हैं। यमराज भी उनको सौंप करने की चेष्टा नहीं कर सकते हैं। वे अपने अपने संघर्षों पर विजय को प्राप्त करते हुए हर समय एक शेष भार रखते हुए, उनके जीवन में भी हजारों संघर्ष आते हैं, उनके जीवन में हजारों बाधाएं आती है, लेकिन हर समय वे एक शांत रहते हुए उन संघर्षों को, उन बाधाओं पर विजय प्राप्त करते हैं। उनके शब्द खोखले नहीं होते हैं, एक ब्रह्म के स्वरूप होते हैं, और जो उनकी वाणी को सुनता है वो एक आत्मा होकर उनके सम्मुख आता है और उनकी क्रिया में आगे बढ़ता है, क्योंकि वे स्वयं शब्द उनके ब्रह्म स्वरूप होते हैं। लेकिन वह व्यक्ति तभी प्राप्त कर सकता है जब उसका अंतःकरण शुद्ध हो। सामान्य जन इस बात का एहसास नहीं कर पाते हैं। जिसका अंतःकरण शुद्ध होगा, जिसके अंतःकरण में एक भावना होगी कुछ प्राप्त करने के लिए, वही व्यक्ति आगे बढ़कर शिष्यता को प्राप्त करता है। वे पूर्ण रूप से एक प्रकार से उनके ललाट पर एक त्रिकोणमान विराजमान रहते हैं। उनकी प्रकृति के माध्यम से उनका सारा व्यक्तित्व एक आमंड होते होते उनके चेहरे पे एक सचलता होती है, करुणमय आंखों के माध्यम से। जिस व्यक्ति को विश्वास करते हैं, जिस व्यक्ति को करुणा करने की भावना करते हैं, वह व्यक्ति अपने आप में धन्य होता है, क्योंकि उनकी आंखों में एक ऐसी शीतलता होती है, ताजगी होती है, करुणा होती है कि जो उनके पास बैठकर उस आनंद की यात्रा में आगे बढ़ जाता है। वे जल्दी उस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, जल्दी ही अपने जीवन के उस क्षेत्र को प्राप्त कर लेते हैं, और इस बात का, इस चिंतन का ध्यान में रखते हुए कि यह धरती और अधिक श्रेष्ठ बन सके, और अधिक उन्नत बन सके, और अधिक पूर्ण बन सके, इस धरा पर निरंतर ऐसे महापुरुषों का विचरण हुआ है जिन्होंने इस संसार पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। उन बुद्धों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, श्रेष्ठता के माध्यम से, आचरण के माध्यम से, कार्यों के माध्यम से, पूर्णता के माध्यम से, तीव्रता के माध्यम से, श्रेष्ठता के माध्यम से उन्होंने इस जनमानस को प्रभावित किया है। इसी क्रम में इस धरा पर सद्गुरुदेव की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए
हमारा जन्म हुआ है और इसी शेष भाव के साथ हम जीवन में आगे बढ़ सकें, उस पूर्णता को प्राप्त कर सकें। क्योंकि जब तक शिष्यत्व रहेगा तब तक गुरु की महत्ता रहेगी। और यह हमारे लिए एक अभाग्य की स्थिति है कि आज हम 21 अप्रैल का यह जन्मदिवस इस भूभाग पर, इस धरती पर अपने अपने घरों में एक पूर्णता, एक श्रेष्ठ भारतीय व्यतीत कर रहे हैं। मैं पुनः आपको आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि इसी प्रकार से वह जीवन में आगे बढ़ सकें और अधिक उनके हृदय में आपका स्थान बन सके और एक शेष भाव जाकर करते हुए आप अपने जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकें। मैं जानता हूँ कि आप अपने घरों में रहकर अधीर हो रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, मन में हजारों प्रश्न होंगे कि मैं सगुरुदेव से बात नहीं कर पा रहा हूँ, अपनी बात नहीं पहुँचा पा रहा हूँ। इसलिए मैंने यह निश्चय किया है कि मैं आज 21 अप्रैल को 4:30 बजे से 7 बजे तक जो गुरुधाम के जो टेलीफोन नंबर है, जिन पे आप साधना के बारे में चर्चा करते रहते हैं, उन टेलीफोन नंबरों पर आप फ़ोन करके आप मेरी वाणी सुन सकते हैं। मैं प्रत्येक शिष्य से बात करूंगा, जो भी मुझसे बात करना चाहता है 4 से 7 बजे तक अपनी वाणी स्पष्ट रखें। हजारों उस समय फ़ोन आएंगे, हजारों शिष्य के मुझे समाचार सुनने हैं, उनके घर की, उनके परिवार की, उनकी खुद की स्थिति को मुझे देखना है, उनकी स्वयं की वाणी से मुझे यह सुनना है। इसलिए अपना जो भी बात करना चाहें वह स्पष्ट रूप से बात करें, साक्षी से बात करें और इससे मुझे भी आनंद आएगा, आपको भी आनंद आएगा और हजारों शिष्यों को मेरे से बात करने का मौका मिल सकेगा। इसलिए मैं 21 अप्रैल को अवश्य आप सबसे बात करूंगा। मैं हर समय उसमें जो मैंने समय दिया मैं उपलब्ध रहूँगा। आप मेरी से बात कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। और पुनः 21 अप्रैल को मैं प्रत्येक शिष्य को यही आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि उनके जीवन में पूर्णता हो, उनके जीवन में सद्गुरुदेव की क्रिया प्राप्त हो, वे अपने जन्म जन्मों के शोकों को साफ करते हुए, अपने जीवन की बाधाओं को साफ करते हुए पूर्ण रूप से सद्गुरुदेव में विलय होने की क्रिया को सिद्ध कर सके, अपने आप में शेष बन सके, समझ बन सके, पूर्ण बन सके और शेष भाव, शेष आचरण को रखते हुए आगे के भविष्य के लिए, आगे के जन कल्याण के लिए एक शेष कार्य कर सके, जिसके माध्यम से आपकी कीर्ति, आपका यश, आपका वैभव इस युगों को युगों तक इस तरह तक रह सके। आप सद्गुरुदेव के संतान हैं, उनके मानस पुत्र हैं। उन्होंने बड़े प्यार से आपको बनाया है, बड़े लगन के साथ, बड़े धीरता के साथ आपको साधना, तपस्या, योग्यता, पूर्णता दी है। उसी का मान रखते हुए कि हम 21 अप्रैल के इस पावन दिवस पर उनकी पूजा, आराधना, अर्चना कर, उनको नमन करके कि हर समय उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर, परिवार पर हमेशा रह सके। ऐसा ही मैं इस पूर्ण दिवस पर आप सब शिष्यों को हृदय से आशीर्वाद प्रदान करता हूँ, आपके जीवन के मंगल कामना करता हूँ। मैं पुनः यह आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि आप अपनी जो भी आपकी चिंता है, जो भी आपके विचार है, उसे संचित रखें। मैं आपसे 4:30 से 7 मिलूंगा। पूर्ण रूप से आशीर्वाद, पूर्ण रूप से कल्याण हो। आशीर्वाद, कल्याण।